हाय गाइस। तो गाइस आपका एलपीपी एक्सरसाइज 3B चल रहा था, ठीक है। तो हम किए थे 7 नंबर तक, अब हम करेंगे 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर के आगे देखेंगे कितना बड़ा है आपका, कितना दूर तक जाता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे 8 नंबर, अब हम करेंगे 8 नंबर। 7 नंबर हम कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर वही मैक्सिमाइज निकालना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर ग्राफिकली ही करना है। चलो क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा है, मैं लिख देता हूं, देखना, ठीक है। चलिए 8 नंबर, 7 नंबर हम कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बोला है मैक्सिमाइज यानी MEX जेट इक्वल टू 4x1 माइनस 4x2 सॉरी 14x1 माइनस 4। यहाँ पर सब्जेक्ट टू दे दिया आपको, क्या पहला वाला दिया x1 प्लस 12x2 लेस देन इक्वल टू 65 और दूसरा दिया है 7x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है। अब दिया है 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे दिया है, ठीक है। देख सकते हैं आप x1 प्लस 12x2 लेस देन इक्वल टू 65, ठीक है। सब ठीक ठाक है ना। चलिए यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शन दिया x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको छोड़ो ना। तो आपके पास है मैक्सिमाइज, ये आपको निकालना है ना। ये आपका सब्जेक्ट टू यानी 3 ठो आपको कॉन्स्टेंट्स दिया है, जैसे मैं बताया हूँ ठीक ऐसे ही करना, प्रोसीजर सेम रहेगा पूरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को यानी आपका जो इन इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन में सॉल्व कर कन्वर्ट करते हो, है ना। तो सबसे पहले तो पहला लिख दो x1 प्लस 12x2 इक्वल टू क्या लिख देना 65, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर 7x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 25, इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, से यहाँ पर 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन 3 दे दो। तो इन इक्वेशन को आप क्या बनाएं, इक्वेशन बनाएं। फिर क्या करते हैं, तो स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 हम क्या करते हैं, टेबुलेशन करते हैं यानी टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो टेबल बनाओ। 3 ठो इक्वेशन है मतलब 3 ठो टेबल बनेगा, ठीक है। चलो टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3। अब हम ग्राफ जो बनाएंगे ना, ये साइड बनाएंगे, ठीक है ना, ये साइड बनाएंगे, देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये आपका टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। अब टेबल बनाना तो जानते हो, टेबल 1 में इक्वेशन 1 का टेबल बनाएंगे। यहाँ पर वेरिएबल है x1 x2, तो x1 x2 लेंगे सब में, x1 x2 x1 x2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर x1 प्लस 12x2 है इक्वल टू 65 टेबल। अब बिठाओ x1 x2 जगह पर, सपोज मैं x2 जगह पर बिठा दिया 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यानी आपको x1 क्या मिल जाएगा 65, ठीक है। अगर यहाँ पर x1 जगह पर 0 लेंगे तो 65/12 आएगा, जो कि हमको दिखाने में ग्राफ में थोड़ा मुश्किल आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर x1 जगह पर 0 नहीं लेंगे और दूसरा कुछ सोचते हैं। 2 लेंगे तो 65 से 2 जाएगा तो 63 होगा, फिर नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर सोचा और मैं यहाँ पर 5 बिठा दिया। अब मैं अगर यहाँ पर 5 बिठाऊंगा तो ये 5 प्लस इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। तो 12 में आता है आपका 60, 12 टेबल में आता है ना 60, 12 × 5 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या ले लिया, 5 ले लिया, और यहाँ पर देखो 12x2 है इक्वल टू आपका 65 है, तो यहाँ पर 12x2 इक्वल टू क्या हो जाए 65 माइनस 5 हो जाएगा, यानी आपका x2 इक्वल टू क्या हो जाए, ये आपका 60 होगा, ये आपका 5 सॉरी आपका 12 आएगा, यानी आपका 5 आएगा। यानी आपका x1 जगह पर अगर ले लिए 5 तो ये भी 5 आएगा, ठीक है।
हम इसको आसानी से ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 65 है, तो 65 आपका जो ग्राफ पेपर में दिखाने में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए आप क्या करना, 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट ले जाना, ठीक है ना, तो आ जाएगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट ले जाना, ठीक है, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो टेबल 2 देखो, टेबल टू अब बिठाओ, क्या होगा, x1 जगह पर अगर हम 0 बिठाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो क्या बिठाएंगे, सोचो 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 सोचो। अगर मैं यहाँ पर x1 जगह 5 बिठा दिया तो 5 इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 5 बिठा देंगे ना, 5 बिठाएंगे तो 35 आएगा, 35 इधर आएगा तो 25 माइनस हो जाएगा 35, यानी 10 आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा, ये माइनस है कि प्लस है, ठीक है। 3 बिठाएंगे नहीं होगा, देखो यहाँ पर 5 बिठा के देखो तो 35 माइनस 2x2 इक्वल टू 25 है ना, तो ये माइनस आ जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, ये इधर इसको इधर फेंक दो ना, तो -35 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा -10, तो ये कट गया, माइनस माइनस काट दो, 2 काट दो, यानी 5 आ जाएगा, यानी आप 5 लिए तो 5 आया ना, x1 5 लिए तो x2 5 आया, ठीक है, समझ में आ रहा है, अरे ये सब जानते हो आप। चलिए अब करते हैं दूसरा, चलो अब दूसरा वैल्यू लो, कुछ क्या लोगे सोचो, 6 लेके देखो तो नहीं आएगा, 7, ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि ग्राफ में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं 10 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, 10 ले लिया, कहाँ पर, x1 जगह पर अगर 10 ले लिया तो 10 × 7 यानी 70 आएगा, 70 माइनस 25, 70 से 25 गया तो क्या होगा 55, तो देखना कितना आएगा, यहाँ पर 10 ले जाओ तो ये आपका 70 आएगा ना, देखो यहाँ पर, यानी -2x2 इक्वल टू 25 माइनस 70, तो 70 से ये जाएगा तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा 6 से 2 गया 4, -45 है ना, माइनस माइनस काट दो, माइनस माइनस कट गया, 2 में ये कटेगा, 2 × 2 4 होता है, 15 हो गया, 2 × 7 आएगा, यानी 2.7 आएगा क्या, सॉरी सर पॉइंट क्यों देते हैं भाई, रुक जाओ, 2 × 4 होता है, 15 हो गया, 2 × 7 27 आ रहा है ना होगा, ठीक है, क्या लेंगे सोचो, सत्तर इधर आएगा तो -70 हो गया, 70 से 25 है तो ये 25 है ना, 25 है, रुक जाओ, अभी यहाँ पर -2x2 है, -2x2 है, ठीक तो दिख रहा है भाई, रुक जाओ, चेक करो तो कितना आएगा, कितना बिठाएंगे, 10 बिठा के देखते हैं तो ये नहीं हो रहा है, 22 आएगा, 22 पॉइंट आएगा आपका, ये क्या 2 × 2 जब 4 होता, पॉइंट आ गया, 10 आ गया, 2 × 22.5 हम दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये आएगा 22.5, अगर यहाँ पर 10 ले तो 22.5 आएगा, चेक करना, ठीक है, हम दिखा सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर 0 लेंगे, x2 जगह पर 0 ले जाओ तो x1 क्या हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x2 जगह पर अगर 0 लेंगे तो x2 जगह पर 0 ले तो 5 आया, x1 जगह पर 0 लेंगे और 10/3 आ जाएगा, और 10/3 कितना आता है भाई आपका, 10/3, ठीक है, हम नहीं दिखा पाएंगे, पॉइंट में आएगा, तो अब दूसरा कुछ सोचो, 1 नहीं होगा, 2 देखो तो x1 जगह पर अगर 2 ले जा रहे हो तो 2 × 4 हाँ 2 ले जाते हैं ना, x1 जगह पर अगर मैं 2 ले गया तो क्या आएगा, 2 × 4 इधर आएगा, 10 से 4 चला जाएगा, यानी 6 बचेगा, यानी 3 इधर आएगा तो यानी 2 आएगा, आपका 2 आएगा, ठीक है। टेबुलेशन हो जाने के बाद आप आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना, तो मेन है आपका ये आपका टेबुलेशन, ये हो जाने के बाद ग्राफ, फिर आगे फिजिबल रीजन ढूंढना है, आसान हो जाता है।
चलिए इतना हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, जगह तो नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेबल को ना मैं इधर लिख रहा हूँ, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा दिया है, ठीक है ना। इसका याद रखना, आप तो लिख चुके होगे ना, ये लास्ट में लिखेंगे हम इसको। मैं यहाँ पर टेबल बना दिया, ये आपका टेबल 3 है, x1 x2 5 0 2 2, ठीक है। अब इसको मैं मिटाया, चलो अब यहाँ पर करेंगे ग्राफ। चलिए अब ग्राफ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे, यानी हम यहाँ पर हमारा x1 x2 है तो x1 x2 के अकॉर्डिंग लेंगे, तो उसके लिए मैं लाया हूँ ये, ठीक है। तो चलिए, कल जो किए थे उसमें थोड़ा रॉब ज़्यादा हो गया ना, तो इसीलिए लाए हैं, इसमें हो जाएगा शायद। चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले जो आपका होता है ना ग्राफ पेपर, पहले ऐसे ले जाना है ना। तो हमारा यहाँ पर देखो सब पॉजिटिव है, पहला क्वाड्रेंट में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पूरा नेगेटिव वाला जो लाइन होता है वो हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ इस तरह, ठीक है। अभी ठीक अच्छा दिखेगा ना, स्ट्रेट भी आ रहा है तो समझना आसान हो जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। इधर का हमारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है ना, ठीक है। तो सीधा दिख रहा है। चलो ये आपका हो जाता है x1, ये आपका x2, ठीक है। और इधर का छोड़ो, x1 डैश x2 डैश। अब इसका कोऑर्डिनेट्स होता है O 0 0 होता है, पता है आपको। चलो अब हाईएस्ट नंबर क्या है, 65 है। तो 65 है तो आप अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना, जो आपका ग्राफ में होता है ना, जो 1 सेंटीमीटर होता है, ऐसे 1 2 होता है ना, तो यहाँ पर जो एक एक जो स्क्वायर होता है आपका, जो एक स्क्वायर, इसको आप 1 लेते हो, फिर 2 लेते हो। तो आप क्या करना है, ये जो 1 स्क्वायर को आप क्या ले जाना, 10 ले जाना है। यानी आपका जो 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट ले जाना। यहाँ पर लिख देना, ऊपर लिख देना ग्राफ के ऊपर कि 1 सेंटीमीटर को आप 10 यूनिट ले रहे हो, है ना, इसमें ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब स्क्वायर है ये 10 10 आएगा। अब इसको मैं 10 माना, इसको 20 हुआ, ये आपका 30 हुआ, ये आपका 40 हुआ, ये आपका 50 हुआ, ये आपका 60 हुआ। 65 है भाई, तो 65 है तो ये 60 तो हो गया। तो 65 आई थिंक यहाँ पर ही होगा, बीच में ही होगा। 65 बीच में ना, 60 ये 60 ये क्या होगा, 70 और बीच में 70 होगा आपका, तो 70 का बीच का होगा ये 65। ध्यान देना ये 65 होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखना, ये थोड़ा गैप थोड़ा छोटा लग रहा है ना, चलेगा। फिर इधर क्या हो जाएगा आपका 10। वैसे आपका x1 हाँ इधर ही 65 जाएगा, इधर तो 60 नहीं है, इधर x2 22 तक है लास्ट। तो ये 10 20 30 इतना तक जाएगा, और 40 लिख दो ना यहाँ पर, 40, ठीक है, हो गया। चलो इसको मिटाया। अब करो, क्या करना है, टेबल 1 क्या है, ये x1 क्या है 65, तो ये आपका 65 यहाँ पर, और x2 क्या है 0, मतलब यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रह जाएगा। तो ये आपका क्या है 65 और 0 कोऑर्डिनेट्स लिख देना, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो 5 5 है, तो यहाँ पर 10 का आधा 5 है यहाँ पर होगा, और ये देखना x2 भी 5 है तो इसका भी आधा ये होगा, यानी दोनों मिलकर कहाँ पर आएगा आपका, ये पॉइंट मिलेगा ग्राफ का, ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा। इसको मत करना ऐसे बताने के लिए, यानी आपका जो होगा ट्रिंग इस प्रकार होगा, ठीक है। तो इधर भी चला जाएगा भाई, ध्यान देना, ये जो है आपका अब इसको मैं ऐसे किया, ठीक है। चलो ये बहुत मस्त हो रहा है स्केल में। इसको ना मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यार इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, बहुत झंझट है। 12x2 = 65 और ये 7x1
माइनस 2x2 इक्वल टू 25, ठीक है। 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 10, ठीक है। इसको मैं मिटाया। 3 आपका इक्वेशन है, याद रखना, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसको थोड़ा बढ़ा कर देते हैं ना, बढ़ा देते हैं क्योंकि इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमको ना। चलो यहाँ तक बढ़ाया, चलो इसका इक्वेशन क्या है, ये लाइन कौन सा इक्वेशन का है, ये x1 प्लस 12x2 इक्वल टू 65, ठीक है। अब दूसरा वाला देखना, दूसरा वाला क्या है, टेबल 2 5 5 है तो यहीं पे रहेगा। ये ध्यान देना आपका क्या है, ये 5 5 है। अब ध्यान देना 10 और ये इतना है तो x1 10, देखो x1 ये 10 10 कहाँ पर है, ये पे यहाँ पर 10 10 10 और x2 क्या है 22.5, ये 10 है और आपका 22.5 कहाँ पर, अप्रोक्स कहाँ पर होगा आपको सोच के लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ना, यह प्लान है तो कैसे बताऊँगा। तो आपका जो ग्राफ पेपर में देखना ये हिसाब करना आप, यहाँ पर ये 21 होगा, 22 होगा, ठीक है। 22.5 बोला है तो मतलब यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका 22.5 आएगा। तो देखो यहाँ पर 10 से सीधा जाओ, इसको ऐसे जाओ, इस तरह है ना, यानी आपका पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। समझ में आया ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका 10 22.5 है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये रुक जाओ, हाँ ये और कहाँ मिल गया, और एक तो पॉइंट कहाँ था 5 5, ये था ना, तो ऐसे करना है। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा मिलाकर करना है। नहीं हुआ, रुक जाओ, बस हो गया, रुक जाओ, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका टेबल 1, टेबल 2 का, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसका तो काम खत्म। तो अब ये जो लाइन बनाई है किसका इक्वेशन का है, 2 नंबर, यानी आपका 7x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 25। आप यहाँ पर इन इक्वेशन का भी दे सकते हो सिंबल, है ना। चलिए अब क्या है, टेबल 3 x1 5, देखो x1 5 मतलब यहाँ पर 5 यहाँ पर, और x2 0 मतलब यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। ये आपका 5 0, ये आपका क्या है, ध्यान देना 5 और 0 पॉइंट है, ठीक है, 5 0 है। अब 2 2 है तो देखना, अब 2 2 ये यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 2 2 है, 2 2 है तो क्या करना है, 2 2 मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 कहाँ तक आएगा, यहाँ पर आएगा ना, और इधर का 2 यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर है, दोनों मिलकर कहाँ पे आएंगे, 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ पर आएंगे। ये आपका 2 2 आएगा ना, ये आपका 2 2, देखो छोटा बनेगा, एक्चुअली और थोड़ा बड़ा करने से ठीक रहता है, जो चलेगा, ठीक है ना, चलेगा। मैं इसको कर दे रहा हूँ ट्रिंग, चलो यहाँ पर ऐसे में भर दिया, ये है ना, रुक जाओ तो 5 0, ये 5 x1 5 0, ठीक है, और ये 2 2 ना, यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको पूरा ऐसे काट देना है आपको। रॉब ज़्यादा हो जाता है भाई, क्या करेंगे बताओ, ठीक है, इतना देखना, इसको ना ये सबको मत करो और दिखेगा घटिया, हो गया। अब इसका क्या है आपका इक्वेशन, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 10, ठीक है, हो गया। अगर आप अब फिजिबल रीजन ढूंढो कहाँ पर होगा, देखो, ठीक है। फिजिबल रीजन कैसे ढूंढते हैं पता है ना, डायरेक्ट ड्रॉप कर लेना, 0 0 बिठा देना, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर क्या था, लेस देन इक्वल टू था ना, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था, यानी पहला वाला इक्वेशन देखोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 65 आएगा। अरे पहला वाला इन इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन है, 0 लेस देन इक्वल टू 65 होगा, फिर 0 लेस देन
इक्वल टू 25 आएगा, फिर आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आएगा। यानी पहला वाला इक्वेशन सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई हुआ और ये वाला आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ सेटिस्फाई। यानी पहला वाला 2 इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। यानी पहला वाला 2 इक्वेशन कौन सा है? पहला वाला हम किए थे, ये लाइन 1 था, फिर हम ये किए लाइन 2 है और ये आपका लाइन 3 है। तो पहला वाला लाइन 1 सेटिस्फाई हुआ, यानी अंदर तरफ आएगा। देखना ये अंदर तरफ, देखो यहाँ पर ये जो है ना लाइन अंदर तरफ आएगा। अरे फिजिबल रीजन कहाँ पर जाएगा? टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, क्योंकि सेटिस्फाई हुआ। और दूसरा वाला भी सेटिस्फाई हुआ, दूसरा वाला ये भी सेटिस्फाई हुआ, मतलब ये भी अंदर तरफ आएगा। देखो यहाँ पर अंदर तरफ आएगा, बट ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये बाहर तरफ आएगा। यानी सबका जो हेड पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर। देखो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, बाहर हुआ, ये सेटिस्फाई हुआ, अंदर जाएगा, ये सेटिस्फाई हुआ, अंदर आएगा। यानी सबका जो हेड पार्ट यहाँ पर रहा। यानी ये पॉइंट और ध्यान देना, ये पॉइंट देखना, ये पॉइंट एक तो आएगा भाई, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका फिजिबल रीजन रहेगा। और अब थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बस आप ग्राफ में करोगे तो ना अच्छा समझ में आएगा। तो ये आपका 1 2 3 4 ठो पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। 4 ठो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये निकालने में थोड़ा दिक्कत आता है, क्या करेंगे? चलो ठीक है। अब ये यहाँ तो ये तो कर सकते हैं, 2.2 था यहाँ पर, 2.2 था ना, सॉरी 2 था, ये 2 है पॉइंट। तो इसका तो आप निकाल सकते हो। ये जो पॉइंट है देखो, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। बट यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है ना, हम यहाँ पर 2 में लिए थे, ये 2 था और इधर 2 था, तो ये आया था। तो ये आपका x1 आपका 0 हो जाएगा, x2 2 आ जाएगा, है ना। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, अब ये 2 तो ये था, अब इसको मैं मिटा दिया। अब हमको ये चाहिए ना, ये वाला नहीं चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि ये एरिया में रहा है आपका फिजिबल रीजन, तो ये कॉर्नर पॉइंट चाहिए। तो ये आपका x1 0 आ जाएगा और x2 आपका 2 आ जाएगा, 0 2 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब ये इसका कोऑर्डिनेट्स आपको तो निकालना पड़ेगा भाई, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन का अब ये लाइन का भी हमको मालूम नहीं है, तो ये लाइन का भी निकालना पड़ेगा, 2 ठो निकालना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आएगा, तो मैं देखो इसको मैं कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। चलो अब सॉल्व करते चलो, ठीक है। इसको रॉप में करना, ठीक है। अब कैसे लिखना है मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पर ये करने के बाद, ग्राफ करने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको क्या, सेटिस्फाई हुआ कि नहीं आपको लिखना है। यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा ग्राफ का काम है ना। तो यहाँ पर लिख देना कि अतएव 0 0 यहाँ पर सेटिस्फाइड both in equation 1 and 2 and 3, equation 3 does not satisfy, इक्वेशन 3 सेटिस्फाई नहीं हुआ लिख देना, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये फिजिबल रीजन रहेगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे और निकालेंगे पॉइंट्स सब कोऑर्डिनेट्स। तो इसका तो कोऑर्डिनेट्स मिल गया, इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो पहले तो इसका निकालने थे ना, ये पॉइंट का ध्यान देना, ये पॉइंट। अब ये जो है 5 5 तो ये है ना, ये इसको ज़रूरत नहीं है हमारा, ठीक है। अब ये पॉइंट का ये लाइन यानी लाइन 3 लाइन 2, मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए। तो सॉल्व करो। तो ये कौन सा लाइन है बाबा? लाइन 3, ये लाइन 2 ये है इक्वेशन, देखो 7x1 - 2x2 = 25। ये आपका लाइन 2 और ये लाइन 3। लाइन 3 क्या है? ये है, ये आपका 2x1 + 3x2 = 10, ठीक है। अब यहाँ पर सोचना, ये सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आएगा? x1 x2 चेक करो, तो इसको काट दो ना डायरेक्ट, ऐसे काटोगे तो ये सेम करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पर कर दोगे तो चलेगा। x2 को काटेंगे, ठीक रहेगा ना। जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो सेम नंबर आपको लाना है। तो यहाँ पर 6 ले आते हैं, ठीक है ना। तो इधर मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलिए 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 हो जाएगा। इधर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई कर, यहाँ
तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 5 75 75 आया 75, ठीक है 75। अब यहाँ पर करेंगे हम 2 तो ये आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। अब ये साइन ये कैंसिल हो गया, अब ये 21x1 ये आपका हो जाएगा 25x1, ठीक है। अब ये 75 और 20 95 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा x1 इक्वल टू 95/25, 95/25 कितना आएगा भाई, ठीक है। कटेगा क्या ये 5 में काट सकते हैं क्या, 5 इंटू हाँ 5 इंटू 5 25, 5 1 5 45, 5 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है 19 भाई आपका आ जाएगा क्या x1 इक्वल टू 19/5 आ जाएगा, x1 जो आएगा आपका 19/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 19/5 आया कि नहीं, चेक करना 19/5 आया कि नहीं, आया होगा। और यहाँ पर x1 का वैल्यू डाल देना कोई भी इक्वेशन में तो आ जाएगा। मैं यहाँ पर मैं आगे से किया हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना, इसमें क्यों टाइम बर्बाद करेंगे। तो आपका x2 आएगा क्या आएगा 4/5 आएगा, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक उसी तरह ये पॉइंट का निकालोगे तो ये इक्वेशन सॉल्व करना, तो ये पॉइंट आएगा कितना कर देता हूँ। चलो ये समझ में आ गया। चलो पहला वाला मैं बता दिया, दूसरा वाला आप कोई भी इक्वेशन में डाल देना तो निकल जाता है। ये आपका लाइन 3 है। चलिए अब ये पॉइंट का चाहिए और ये पॉइंट का चाहिए। रुको जाओ, ठीक है। अब ये पॉइंट का चाहिए तो ये लाइन का और ये लाइन का, हम लाइन 3 और लाइन 2 तो किए ना, तो ये पॉइंट आया, लाइन 3 लाइन 2 ये आया। अब लाइन 1 ये वाला और ये वाला करेंगे, है ना, लाइन 1 लाइन 2 मतलब ये और ये, है ना। x1 प्लस 12x2 इक्वल टू 65 और 7x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 25। तो मैं 7 को काट दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई किया गया, 7 मल्टीप्लाई किया, ये आपका 91 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 12 मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 इंटू 5 7 इंटू 5 35, 3 बच गया, 7 इंटू 42 और ये 45 हो जाएगा 4.5, है ना। 60, अरे भाई 65 में क्या मल्टीप्लाई 7, ये आपका 5 3 बज गया 7 इंटू 42 45, है ना। तो 455 हुआ। अब इसको ना साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस कर दो, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये आपका कट गया 91 और 2 93, x2 इक्वल टू ये जाएगा तो 5 से 5 चला गया 0 बच गया, 5 से 2 चला गया 3 बच गया, ये आपका 4 हो गया। यानी आपका x2 इक्वल टू 430/93 आएगा, है ना। 430/93 आएगा। ये कट रहा है कि नहीं चेक करो तो भाई, 430/93 93 तो बहुत दिक्कत आएगा भाई, ये 93 कैसे आ गया।
कटेगा क्या? 2 में काटो तो नहीं होगा, 11 में काटो, 3 में काटेंगे तो हाँ 3 में काट सकते हैं। 3 इंटू 3 9 होगा, 3 इंटू 1 3 है ना, 3 इंटू 1 नहीं आएगा भाई ये रुक जाओ, कितना था आपका 430 बाई 93 हो गया ना। अब यहाँ पर काटेंगे इसको कैसे, किस में कटेगा, 493 है तो हाँ, तब 2 में काटेंगे नहीं होगा, 3 में काटेंगे नहीं होगा, 9 में काटेंगे नहीं होगा, 3 में, तेरह में काटेंगे तो नहीं होगा। अब 430 बाई 9, ये आपका क्या आया 430 बाई 93 आया ना। रुक जाओ 430 बाई 93, तो ये आपका आएगा इसको ऐसे रखने दो ना, रहने दो इसको 430, इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो हो जाएगा जो, इसको ऐसे करो ना, ये 2 में भी नहीं कट रहा है, 3 में भी नहीं कट रहा है ना, 3 इंटू 1 3 हो जा रहा है, 3 इंटू 1 3 इंटू 3 9 होता है, 3 इंटू 1 हो गया, ये 3 इंटू 1 हो जाएगा, फिर ये 13 हो गया, 3 इंटू 4 12 आया, 10 बज गया, पॉइंट आ जा रहे हैं। तो इसको आप चाहो तो ये इसको डिवाइड कर सकते हो, 430 को ना 93 से डिवाइड कर लेना तो क्या आ जाएगा, तो 93 कितना करेंगे, 2 ठो लेंगे तो नहीं होगा, 3 ठो लेना पड़ेगा। तो हम अगर 93 में अगर 2 लेंगे तो नहीं होगा, 3 लेंगे तो 3 इंटू 4 ले जाते हैं, रुको 4 ले जाते हैं तो यहाँ पर होगा 2 1 नहीं होगा, छोड़ो इसको आप ऐसे ही रहने दो ठीक है। इतना आपका x2 मिल गया। अब x1 कैसे होगा, x2 जगह पर डाल दो ठीक है, यहाँ पर डाल देना तो कितना आएगा आपका, चेक कर सकते हो ना। रुक जाओ यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर गलत लिखे रहे बाबा, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया यहाँ पर, इसीलिए नहीं आ रहा। रुक जाओ सॉरी ये गलत हो गया हमारा, ये आपका हम 7 मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर 12 है, 12 में 7 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है, हाँ 84 होगा ना भाई, हम यहाँ पर गलत लिख दिए थे 84, इसीलिए नहीं आ रहा था ठीक है। और ये ठीक है, तो मैं यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई किए तो 7 इंटू 5 35, 5 3 बज गया, 7 इंटू 6 42 और 3 45 ठीक है। अब ये कट गया, ये 84 और 2 हो जाएगा आपका 86 आएगा ना, 86x2 इक्वल टू ये आपका 40 कितना हुआ था, 5 से 5 चला गया 0 हो गया, 5 से 2 चला गया 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब ये आएगा आपका x2 इक्वल टू 430 बाई आपका आ जाएगा 86 आ जाएगा ना, 86 बहुत बढ़िया 86। तो ये आपका हो जाएगा, कटेगा ना, हाँ 2 में कट जाएगा, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 2 इंटू 3 2 इंटू 2 2 6 2 5 265 बाई 43, तो आएगा अगर 265 बाई 43, तो ये भी तो कट सकता है, चेक करना तो 265 आया ना, तो ये आपका आएगा, रुक जाओ ये आपका आएगा 43, 265 बाई 43 आया आपका, तो गलत दिखा रहा है सब, 265, रुक जाओ यहाँ पर आया आपका 2 इंटू 4 8 होता है, 2 3 6 हुआ, 2 2 4 होता है
अरे फिर गलत लिख दिया है। 2 यहाँ पर 2 × 1 होगा 2, 2 × 5 215 होगा, 215 होगा। और ये हो जाएगा, रुक जाओ। यहाँ पर 24, 2 × 1 2 हुआ 3, हाँ ठीक है 215 215 हम अगर करेंगे डिवाइड करेंगे 43 से तो कितना आएगा, 43 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा कितना में कटेगा सोचो। 2 में कटेगा नहीं कटेगा, 3 में कटेगा नहीं कटेगा, 4 में भी नहीं कटेगा, 5 9 43 × 5 होता है क्या? हाँ भाई आ गया, 815 है ना। देखो 43 × 5 मल्टीप्लाई 5 × 3 15, 5 1 5 × 4 20 और ये 120, ठीक है। यानी आपका क्या आ जाएगा, आपका ये 5 आ जाएगा। क्या आ गया आपका 5 आ गया। यानी आपका x2 आ गया आपका 5। कितना आ गया आपका 5, x2 आपका ध्यान दो, x2 आपका आ गया 5। कितना आ गया 5, ठीक है आ गया आपका 5। तो x2 आपका आ गया कितना 5। तो x2 5 आया तो आपका ये भी आएगा शायद 5। चेक करना, x2 का जगह पर 5 डाल दो, तो x2 जगह पर 5 डाल दो, यहाँ पर 5, हाँ ये आपका 5 ही आएगा। क्या आएगा 5 आ गया। अब इसका निकालो, अब इसका पॉइंट निकालो, कितना आएगा, कितना आएगा सोचो 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 सोचो। 5 आया 0 10/3 आएगा ना। 4 ठो पॉइंट है भाई, ध्यान देना बहुत सारा पॉइंट है। इसका भी निकाल, इसका तो 0 2 आएगा, इसका तो 0 2 आना चाहिए, बट ये कितना आ रहा है, ये पॉइंट का 0, ये आपका 0 था, इधर 2 था ना, ये 2 था ना। हाँ तो ये तो 0 2 आना चाहिए ना भाई। हाँ ये 0 2 होगा। अब यहाँ पर देखो ये इसका बस निकाल लेंगे तो इसका आएगा आपका कितना, ध्यान देना इसका आएगा, मैं लिख देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। चलिए ये हो गया। चलिए देखो ये सब में ना ऐसे ही टाइम लगता है ना, कैलकुलेशन सब बहुत झमेला है। चलो ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x1 = 0 होता है पता है। और ये लाइन ये वाला लाइन का L1 का लाइन क्या है, x1 यहाँ पर डाल देंगे 0 तो ये आपका हो जाएगा 12x2 = 65 आ जाएगा। यानी x2 = आपका 65/12 आएगा, है ना। तो ये आपका तो x1 तो 0 और x2 क्या आ जाएगा आपका, x1 आपका 0 और x2 आपका आ गया 65/12 आ गया, ठीक है। मैच कर रहा है, ठीक है हो गया इतना। अब अगर यहाँ पर a चेक करते हैं तो ये कितना आएगा, ये गलत लग रहा है मेरे को। यहाँ पर देखो चेक करो, यहाँ पर क्या है ध्यान देना, x2 आपका देखो, x1 आपका देखो, ये जो है ये पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो ये लाइन और ये लाइन है, तो ये लाइन का इक्वेशन x1 = 0 और इसका है आपका ये। तो यहाँ पर इक्वेशन ये क्या है 3 है। 3 में आप x1 जगह पर 0 डाल दो, x1 जगह पर 0 डाल दो, x1 जगह पर 0 डाल दो ना। ये लाइन 3 में ये क्या है x2 का इसका इक्वेशन होता है x1 = 0 होता है इक्वेशन। तो 0 डाल दो, ये हो जाएगा आपका 3x2 = 10, यानी आपका x2 = 10/3 आ जाएगा। x2 या का क्या आ जाएगा 10/3 आ गया। यानी आपका x1 है आपका 0, x2 है आपका 10/3। बस भाई इतना करना है, इतना करने के बाद हो जाता है, रिलैक्स थोड़ा लगता है, ठीक है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। अरे यार कुछ नहीं है, बस आपका ये जो पॉइंट सबका निकालना है, वही है दिक्कत, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिख देना, ये तो हम रॉफ में किए, अब थोड़ा लिखना, वो लिखने के बाद ये सेटिस्फाई लिखने के बाद लिखना यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, हम किसका किए, फ्रॉम इक्वेशन, ये क्या है इक्वेशन 3 एंड 3 और ये वाला किए,
ये वाला देखो, ये वाला भी किए, ये वाला भी, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट का ना। अरे नहीं लिखने भी से चलेगा, ठीक है ना, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो चलो यहाँ पर हो गया ये। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको आप वर्टेक्स ले जाओ, ABC नाम दे दो। ये तो आप ये तो नहीं आएगा, क्योंकि फिजिबल रीजन कौन कौन सा पॉइंट के अंदर है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 4 पॉइंट के अंदर है। तो यहाँ पर जो आपका कॉर्नर पॉइंट होगा, तो मैं इसको मिटाया, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा है ना। यहाँ पर आपका कॉर्नर पॉइंट होता है, पता लिखते हैं। चलो यहाँ पर जेड होता है आपका, जेड क्या है आपका भाई, देखो तो 14x1 माइनस 4x2, 14x1 माइनस 4x2, ठीक है। अब यहाँ पर ले जाओ, मैं A लिया, B लिया, C लिया और D लिया, 4 है। तो सबसे पहला मैं नाम दे दिया, इसको मैं A दे दिया, और ये पॉइंट को मैं B दे दिया, ये पॉइंट को C दे दिया, और ये पॉइंट को D दे दिया, ठीक है। अब लिखते जाओ। A क्या है आपका, A है आपका 19/5 और 4/5। B क्या है, B अरे इसका हम नहीं लिखे हैं क्या भाई रे, इसका भूल गए क्या। इसका कितना आया था, इसका हम किए थे ना, इसका नहीं लिखेंगे क्या। इसका तो ये 5 जो है इसका है, ये है, अरे वही तो है 5 ना, हाँ 5 तो है ना, सॉरी, ये 5 है। और C का देखो, C किसको लिए हम, C ये वाला भाई 0, ध्यान देना 0 है, और एक तो क्या है 65/12 है ना। और D का देखो 0 है और 10/3 है। तो सबका वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब नहीं डालना, कहाँ पर डालना है आपको, कहाँ पर डालना है, यहाँ पर x1 x2 जगह पर डालना है, ये x1 ये x2। तो x1 जगह पर अगर 19/5 और 4/5 डालोगे तो सब मिला के आएगा आपको 256 बाई आपका आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब 5 डालोगे तो सोचो यहाँ पर क्या आएगा, 5 x1 5, 14 × 5, 4 × 5, सब कुछ काट पीट कर आपका आएगा, 5 डालोगे तो 50 आएगा। क्या आएगा, 50। 60 होगा, ये 20 होगा, ये 60 होगा, ये 10 होगा, नहीं 20 होगा, ये 70 होगा ना, तो ये कट गया, 50 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर D, अब देखो यहाँ पर 0 65/12 अगर आप डाल रहे हो तो कितना आएगा, -65/3 आएगा, डाल के देखो। और 0 10/3, ये तो 0 हो जाए, 10/3 डालोगे तो आपका हो जाएगा 10 × 4 आपका हो जाएगा 40/3 है ना, -40/3 ये आएगा। तो अब बताओ यहाँ पर मैक्सिमम कौन सा है, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, ये वाला, ये वाला आपका मैक्सिमम है, जहाँ पर कि आपका कोऑर्डिनेट्स ये है। तो नीचे कैसे लिखना है मैं बता दिया हूँ, इसका काम खत्म। यानी आपका जो मैक्सिमम जो होगा कहाँ पर होगा, ए पॉइंट में, मतलब ये पॉइंट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखना क्या है, ये ग्राफ हो गया, ऐसे ही करना है आपको, है ना। और नीचे बस लिखना है थोड़ा बहुत, देयरफॉर लिखना है कि क्या, जेड इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट, एट पॉइंट ए फॉर x1 का वैल्यू कितना है 19/5 एंड x2 का वैल्यू 4/5। सो यहाँ पर लिख देना, हम लिखते हैं क्या, जेड मैक्सिमम इक्वल टू कितना गया 256/5। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है, इतना ही करना है आपको। तो चलिए यहीं पे रखते हैं। देखिए एक तो सवाल में करीब आधा 1 घंटा तक हो जा रहा है, ठीक है। तो तुरंत हम मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर करेंगे हम 9 नंबर। और 9 नंबर बहुत सारे बच्चे को बहुत डाउट होता है, मैं बताऊंगा 9 नंबर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए
ऑल द बेस्ट।